नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एकेडमी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ का जो राजन सीरीज है उसको हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में 51 से देखेंगे। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो है 10 संख्याएँ दी हुई हैं 10, 65 और 91। इसका आपसे लघुत्तम समापवर्तक या फिर एलसीएम पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से हल कर देंगे। तो 2 से क्या कोई संख्या कट रही है तो 2 पचे 10 होता है। इसके अलावा 65 और 91 2 के टेबल में नहीं आते हैं। इसके बाद देखते हैं तो 5 के टेबल में 5 एकम में 5, इसके अलावा 5 से ये 13 बार में कट जाएगा और 91 नहीं कटेगा, तो ऐसे ही लिख देंगे। फिर 13 से कटेगा 13 एक बार में और 91 कटेगा 7 बार में। अब हम 7 से काटेंगे तो 7 से ये एक बार में कट जाएगा, तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको अब हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से आएगा 2 पचे 10 और यहाँ से क्या आएगा 13 सत्ते 91। 91 गुणे 10 करेंगे तो 910 आ जाएगा, जो ऑप्शन 100 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएँ होती हैं। तो कोई भी 2 असमान परिमेय संख्या मान लीजिए, जैसे नंबर लाइन पे हमने मान लिया ये 2 है, ये 3 है। इसके बीच में संख्याएं कितनी आएंगी, तो इसके बीच में जो संख्याएं आएंगी नंबर लाइन पे वो 2.1 हो सकता है, 2.01 हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारी या फिर अनंत संख्याएं आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो 7 से गुणा हो रहा है ब्रैकेट में, तो पहले इसके साथ होगा तो 3 गुणे 7 आ जाएगा। फिर 7 का गुणा 2 के साथ होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो इन दोनों को गुणा करना है। तो पहले हम x का गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का गुणा -9 के साथ करेंगे तो -9 आ जाएगा, -9x आ जाएगा। फिर अब हम -7 का गुणा x के साथ करेंगे तो -7x आ जाएगा। फिर -7 का हम गुणा -9 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 सत्ते 63 हो जाएगा, जिसको अब हम हल कर लेंगे। तो ये x गुणे x क्या आया था, x स्क्वायर आया था। इसके अलावा ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 16 x हो जाएगा और 63 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। और ऑप्शन और में यही सेम दिया हुआ है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 और इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 और आपसे आधार पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यानी आधार और हाइट यानी h बराबर होता है क्षेत्रफल। अब जो कुछ दिया हुआ है इसी फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो क्षेत्रफल दिया है 48, तो 48 क्षेत्रफल की जगह रख दिया है, हाफ की जगह हाफ लिख लेंगे। और बेस ही तो हमें निकालना है यानी आधार निकालना है, तो उसकी जगह b रख दिया और h हमें दिया हुआ है 8। अब हम इसी को हल कर लेंगे। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। 4 दाईं तरफ गुणा हो रहा है तो बाईं तरफ जाके भाग हो जाएगा और ये किसका मान आ जाएगा, b को 1 से करेंगे तो b आ जाएगा। ये b का मान यानी आधार आ जाएगा। तो 4 एकम में 4, 4 दूनी 8 यानी आधार कितना आ गया 12, जो ऑप्शन आ में दिया हुआ है। 16, 32 और 64 का लसा निकालना है। तो अभी मैंने लसा निकालना आपको यहाँ पे बताया था, तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। वीडियो पॉज करके खुद से निकालने की कोशिश करिए, बाकी मैं बता देता हूँ। तो ऐसे ही आपको 16, 32 और 64 लिख लेना है। देखना है किसके पहाड़े में आते हैं। तो 2 8 16, 2 16 जा 32 और 2 32 जा 64। फिर 2 चौके 8, 2 8 16, 2 16 जा 32। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और फिर 2 से 2 एकम में 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम में 2। ठीक है, अब हम इन सबको गुणा कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन अ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है, आपको इसको हल करके y का मान निकालना है या फिर इसको हल करना है। समीकरण में सिर्फ y ही है तो y का मान आ जाएगा। तो 1.5 y माइनस 7 बराबर 0.5 y है। तो y को एक तरफ ले आइए, तो 1.5 y माइनस 0.5 y बराबर 7 को उधर भेज देंगे, तो इधर माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा। अब हम 1.5 में से आधा घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 ये इनके साथ है क्या, y है, तो 1 के साथ y आ जाएगा। 1 y को हम y भी लिख सकते हैं और दूसरी तरफ क्या है 7 है, तो y का मान आ गया 7, जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है या फिर
जस्ट हमको गुणा करके इसको हल कर लेना है। तो y का गुणा पहले y का गुणा पहले z के साथ होगा और फिर y का गुणा x के साथ हो जाएगा। तो पहले y का z के साथ होगा तो y z आ जाएगा माइनस y x आ जाएगा, फिर प्लस लिखा है तो प्लस लगा दिया, फिर z का गुणा अब x के साथ होगा, फिर z का y के साथ, तो z आ गया और x आ गया, फिर माइनस z y हो गया। अब हम इनको हल कर लेते हैं तो x y आ जाएगा और फिर माइनस x z आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या कुछ इसमें कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ देखेंगे वाई जेड है, यहाँ पे भी वाई जेड है, तो वाई जेड में से वाई जेड घट जाएगा और शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से जेड एक्स में से जेड एक्स घट जाएगा और ये भी शून्य हो जाएगा, और एक्स वाई में से एक्स वाई घट जाएगा तो ये भी शून्य हो जाएगा और आंसर शून्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 59। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको आधार दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो इसको अभी मैंने बताया था क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अब जो कुछ दिया हुआ है इस पर रख लीजिए। तो क्षेत्रफल की जगह 45, आधे की जगह आधा, और इसके अलावा आधार की जगह हम क्या रख लेंगे 15, और ऊंचाई की जगह h रखेंगे क्योंकि ऊंचाई ही तो निकालना है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो बाएं पक्ष में हो जाएगा 45 गुणे 2 बटे में 15 बराबर h। 15 तिया 45 और 3 दूनी 6, तो h का मान आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन दिया है 60 नंबर क्वेश्चन है। परिमेय संख्या दी हुई है से छोटी परिमेय संख्या निकालना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबका इसमें क्या है, हर जो है वो समान है, तो आपको हर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और सिर्फ नंबर लाइन पे क्या करना है, नंबर लाइन कैसे होती है, ये एक अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसी प्रकार से ये -1 है, -2 है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो दाईं तरफ जाने पे क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। तो आप इसको जस्ट पुट कर लेंगे तो -4 यहाँ पे आएगा और -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो -1 भी इससे बड़ा है -4 से, क्योंकि दाईं तरफ जाने पे बढ़ता है। इसके अलावा 0.2 कहीं यहाँ पे आएगा तो ये भी बड़ा है। इसके अलावा 4 जो है यहाँ पे आ रहा है, ये भी बड़ा है। और -7 जो है वो कहीं इधर आएगा, इधर आएगा बाईं तरफ। तो बाईं तरफ क्या होता है, संख्याएं छोटी होती जाती हैं, तो इससे छोटी तो बताना था, तो यही सबसे छोटा हो जाएगा। या फिर -4 से -7 जो है वो छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक अवयव है। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो कोई भी संख्या है उसमें हम ऐसे क्या जोड़ दें जिससे उसमें कोई भी बदलाव ना हो, तो वो 0 होता है। तो उत्तर आ जाएगा अ। अगला क्वेश्चन है 56, 70 और 84 का लसा निकालना है। तो फिर से एक लसा का क्वेश्चन आ गया, तो हम फिर से ऐसे इसको क्या कर लेंगे, लसा निकाल लेंगे। 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 35 जा 70, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर ये 2 से कटेगा, 2 14 जा 28, 35, 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो ऐसे लिख देंगे। और 2 21 जा 42, फिर 2 7 14 और आगे की दोनों संख्याएं विषम है जो 2 से नहीं कटेंगी। अब कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही है तो 3 से काटते हैं। 3 7 21 ये कट जाएगा। इसके अलावा ये 2 नहीं कटेंगे तो इनको ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ 35 है। अब 7 से काटेंगे तो 7 एकम में 7, 7 5 35 और यहाँ 7 एकम में 7 आ जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम में 1, तो यही उत्तर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और यहाँ 7 5 35। तो ऊपर से आया 24, नीचे से आया 35, इनको गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 5 20, तो ये आ जाएगा कुछ 840। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करके x का मान निकालना है। तो जैसा y का हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, एक तरफ ले गए थे, ऐसे ही हम इसमें भी क्या करेंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे। तो बाएं पक्ष में जाएगा x, तो -x हो जाएगा और दाएं पक्ष में सिर्फ 5.4 बच जाएगा। 2.8 में से 1 घटाएंगे तो 1.8 x आ जाएगा बराबर 5.4 आ जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इधर भी दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा। इसके अलावा 18 तियाँ 54 होता है, तो यही इसका उत्तर आ जाएगा जो ऑप्शन स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला आता है, √3/4 साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, या फिर ए मान लेते हैं भुजा, तो ए का स्क्वायर बराबर दिया कितना है, तो 400 √3।
तो अब यहाँ पे देखेंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 400, और ये नीचे यहाँ हर में है, भाग कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 1600 आ जाएगा। तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। रूट 1600 का मान कितना होता है 40 होता है। तो एक कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा 40 है, ये भी 40 है क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज है। तो परिमाप क्या होता है सारी भुजाओं का योग होता है। तो 40 40 40 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें इनको योग करना है। तो यहाँ पे और की जगह हम क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2xy है, ये +2xy है। तो ये दोनों क्या है सेम है, बस अपोजिट साइन है, तो ये 0 हो जाएंगे। इसके अलावा 9y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर घटा देंगे तो प्लस का बड़ी संख्या क्या है 9 है, 9 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला है परिमेय संख्या दी हुई है कि समतुल्य संख्या निकालनी है। समतुल्य यानी ऐसी कोई संख्या निकालिए जो इसी के बराबर हो। तो वो कैसे होगा, तो अगर आप किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी के समतुल्य आ जाएगा। तो इसको हम 2 से नहीं, इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 8 24, और 3 से ये 15 बार में कटेगा तो -8/15 जो है इसके समतुल्य है। अगला क्वेश्चन है x/4 + 10 बराबर -4 दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, x को एक साइड रखते हैं और बाकी सारे नंबरों को दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ हम 10 को भेज देंगे तो -10 हो जाएगा। फिर इसको हल कर लेंगे तो x/4 बराबर -14, और फिर इधर 4 भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा, तो 14 × 4 हो जाएगा। तो 14 चौके 56 होता है, और माइनस का साइन लगाया आगे तो ये -56 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा दी हुई है 1.6 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड कितनी दी हुई है 1.6, तो 1.6 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी 16 का स्क्वायर कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। और इसके अलावा दशमलव को ध्यान से देखेंगे तो 1.6 का 1.6 से गुणा हो रहा है, तो एक संख्या के पहले दशमलव और यहाँ भी एक संख्या के पहले दशमलव, यानी 2 संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा। तो ऑप्शन ब जो है वो उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 2, क्योंकि अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 2 से ही शुरू होते हैं, और ये क्या है एक सम संख्या है। सम संख्या है यानी क्या है इवन नंबर है, तो यही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा प्राइम नंबर होते कौन से हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो 2 जो है वो 1 से और 2 से कटेगा, यानी 2 फैक्टर हैं। एक के एक ही फैक्टर है, वो है 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा ये 4 तो है, लेकिन 4 क्या है, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो आंसर जो है वो 2 ही हो जाएगा। इसके अलावा प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, तो 2 3 5 ऐसे करके होते हैं। अगला क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 45 और उसका आधार दिया है 15। फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यानी आधार, आधार कितना दिया है 15, और हाइट हमें निकालनी है तो हाइट की जगह h रख लेते हैं। इसके अलावा क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख सकते हैं 45, क्योंकि 45 दिया हुआ है। इसी को हल कर लेते हैं। तो 15 3 45, और 3 का 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6। अगला क्वेश्चन है। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कितनी होंगी, तो ये भी मैं अभी इसी वीडियो में या पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। वो होती है अनंत। जैसे कोई नंबर लाइन है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो 2.1 हो सकता है, 2.01 हो सकता है, 2.02 हो सकता है, यहाँ पे भी 2.2 हो सकता है। ऐसे करके ये अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है। 21 की अनुवर्ती 22 हो जाएगी। फिर कह रहा 22 की भी अनुवर्ती यानी 23 हो जाएगा। 2 बार अनुवर्ती कह रहा है, इसलिए हम 21 को 2 बार बढ़ा देंगे तो 23 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है 0.5 हेक्टेयर दिया है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 0.5 में कितना हो जाएगा, इधर हमने आधा किया है तो इधर भी आधा हो जाएगा, यानी 5000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा है इस मैदान की एक भुजा दी हुई है और दूसरी भुजा निकालनी है, तो आयतकार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है L × B। तो क्षेत्रफल दिया क्या है 5000। एक अगर साइड एक भुजा L मान लेते हैं जो दिया हुआ है 125, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हम कोई भी वेरिएबल B मान लेते हैं। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो 125 से अगर हम 5000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा,
आ जाएगा 40, यही दूसरी भुजा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 1 घन मीटर बराबर है, तो 1 घन मीटर बराबर जो होता है वो 1000 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 3, 5 और 8, तो त्रिभुज होगा। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि जो छोटी भुजाएं हों इनका सम जो है वो सबसे बड़ी वाली भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव हो पाता है। तो ये त्रिभुज संभव नहीं है क्योंकि 3, 5 जो है वो 8 से बड़ा नहीं है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं का में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो होता है 1, 2, 3, 4, तो ये कौन सी है, तो अ है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो p/q होती है, और p/q नहीं चाहिए हमें, तो ये क्या है, p/q दिया हुआ है, तो ये p/q है, तो हमें नहीं वाला चाहिए, तो ये भी दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो ये भी p/q हो गया। ये भी 5/4 हो गया, तो ये भी p/q हो गया, पर हमें नहीं वाला चाहिए, तो ये है नहीं वाला, क्योंकि इसका मान होता है 3.14 और इसके बाद भी वैल्यू आती रहती है। इसके अलावा इसका मान 22/7 भी होता है, जो क्या होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 और उसके बाद भी अनंत तक संख्याएँ आती रहती हैं, वो होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो पाई उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में सर्वसमीका क्या है, सर्वसमीका यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के इक्वल किसमें है, तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 का गुणा x से होगा तो 2x, फिर 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 आ जाएगा, और दाएं पक्ष में भी सेम यही लिखा हुआ है, तो बायां पक्ष और दाएं पक्ष क्या है, सर्वसमीका है, तो ऑप्शन ब जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 की घात दिया हुआ है x + 2 और बराबर 81 दिया हुआ है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से, अगर इसको 3 से ये 27 बार में कट जाएगा, और 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 में 3, तो 81 को हम 3 की घात 4 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 की घात 4 लिख सकते हैं। अब इधर भी बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, तो अगर बेस बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगी, तो x + 2 = 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, हल करने पे 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन अ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसका हमें वर्गमूल निकालना है, यानी रूट निकालना है, तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव की जगह 1, और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, तो कितने नीचे 6 शून्य आ जाएंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻⁶ और इसका रूट करना है। तो रूट में आपको पता है कि अगर इसकी घात 2 आ जाए तो रूट हट जाता है, तो 1 को तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 10 की घात 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। अब रूट लगाए तो ये रूट से ये स्क्वायर वाले हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 10 की घात 3 आ जाएगा, जिसको हम हल करके 10 की घात 3 यानी 3 शून्य है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह दशमलव आ जाएगा ऊपर, और 3 नंबर हैं तो 0 0 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। इसी का वर्ग जो है वो इसके वर्ग रूप लिखना है, तो ये होगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3/-4 है, जिसको हम -3/4 भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा -5/4 है, दोनों माइनस में है, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में दोनों प्लस के हो जाएंगे, इसको हम हल कर लेते हैं तो नीचे एलसीएम 4 ही आ जाएगा, ऊपर 3 + 5 आ जाएगा, और इसके बाहर माइनस लगा है, ऊपर 3 + 5 8 हो जाएगा, और नीचे 4 रहेगा, इसके अलावा बाहर माइनस रहेगा, 4 से 8 2 बार में कट जाएगा, और माइनस बाहर लगाया तो माइनस लगा देंगे, तो ऑप्शन द उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो खुद से और 1 से कटती हैं, तो इसमें अगर आप ऑप्शन अ में देखेंगे तो 81 जो है वो 3 से भी कट जाता है, तो यानी ये नहीं होगा। इस कैसे पता, तो दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो यानी 9 कट रहा है, तो 81 भी कट जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी 81 है, तो इसके अलावा इसमें देखेंगे 87 जो है वो 8 7 15 होता है, 15 3 से कटता है, तो 87 भी 3 से कटेगा, तो ये भी क्या हो रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन द जो है वो सही है। क्यों, क्योंकि 83 जो है वो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 1 के पहाड़े में आता है, और स्वयं 83 के में आता है। ऐसी ये 89 जो लिखा है वो 1 के पहाड़े में आएगा, और 89 के टेबल में आएगा। अगला क्वेश्चन है 6 की अनुवर्ती, 6 की अनुवर्ती यानी 1 बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये x का मान निकालना है, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है या बाह्य कोण है, बाह्य कोण जो होता है अंतः कोणों के बराबर होता है। अब हम इसी को हल कर लेंगे, तो 51 दूसरी तरफ भेजेंगे, तो x = 107 - 51 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 56 आ जाएगा।
सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, तो माइनस इनफाइनाइट, जो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन द उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जब उसका परिमाप जो है वो 3 दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज कौन सी होते हैं, जिनके तीनों साइड इक्वल हों, और इसका परिमाप दिया कितना है, 3 दिया है। तो परिमाप इसका एक्चुअल फार्मूला क्या हो जाएगा, तीनों साइडों का योग के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर ये है तो ये भी ए, ये भी ए है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 3 है, और दिया कितना है परिमाप 3, तो 3 बराबर 3 हो गया, जहाँ से ए का मान 1 आ गया। अब इससे कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 से किसी भी नंबर को गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, तो √3/4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।